देखिए, संतुष्ट तो मैं नहीं हूँ, पर थोड़ा सी मेरी बेटी की आत्मा को थोड़ा शांति मिली होगी। संतुष्ट तो मैं तब होंगी जब इनको फांसी की सजा मिलती, मेरे जीते जी इनको फांसी हो जाती तो सबसे अच्छा रहता। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज 30 मई 2025 को कोटद्वार की एडीजे अदालत ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्य सहित सौरभ भास्कर और अंकिता गुप्ता को उम्र कैद की सजा सुनाई है। तीनों दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 हत्या, 354 महिला की मर्यादा भंग करने का प्रयास, 120 भी आपराधिक साजिश और 201 सबूत मिटाने के तहत दोषी ठहराया गया है। सौरभ भास्कर और अंकित और पुलकित गुप्ता को 302, 201 और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम में सजा सुनाई गई है। और इसमें 302 में आजीवन कारावास, 50,000 रुपये जुर्माना न देने के उसमें 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास। और सौरभ भास्कर को 201 में 5 वर्ष का कारावास, 10,000 रुपये जुर्माना न देने के उसमें 2 माह का अतिरिक्त कारावास। सौरभ भास्कर को और अंकित पुलकित गुप्ता को 5(1) घ अनैतिक देह व्यापार अधिनियम में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 2,000 रुपये का जुर्माना। और ये जुर्माना न देने के उसमें 2 माह का अतिरिक्त कारावास। इसके अलावा माननीय न्यायालय के द्वारा माननीय न्यायालय ने अभियोजन की अपील पर प्रतिरक्षा के लिए प्रतिकर के लिए 357 का में 4 लाख रुपए जुर्माना समस्त अभियुक्तों को प्रतिकर के रूप में पीड़िता के माता पिता को देने के लिए आदेश किया। गौरतलब है कि पौड़ी गढ़वाल के श्रीकोट की रहने वाली 19 वर्षीय अंकिता भंडारी 2022 में ऋषिकेश के पास वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में कार्यरत थी। 18 सितंबर 2022 को वह अचानक लापता हो गई। 5 दिन बाद उनका शव चिल्ला नहर से बरामद हुआ। जांच में सामने आया कि रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और उसके 2 कर्मचारियों ने अंकिता को वीआईपी ग्राहकों को अवैध सेवाएं देने के लिए मजबूर किया। जब अंकिता ने इसका विरोध किया तो उसे नहर में धक्का देकर हत्या कर दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच टीम का गठन किया गया, जिसने 500 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने 47 गवाहों की बयान को दर्ज किया और 2 साल 8 महीने की सुनवाई के बाद दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही पीड़िता परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने के भी आदेश दिया गया है। इस हत्याकांड ने पूरे उत्तराखंड में आक्रोश की लहर पैदा की। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता और पूर्व भाजपा मंत्री विनोद आर्य को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। मामले की निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग को लेकर व्यापक जन आंदोलन हुए। अदालत के फैसले को सच की जीत के रूप में देखा जा रहा है, जिससे पीड़ित परिवार और आम जनता को न्याय की भावना मिली है। हालांकि अंकिता की मां ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है, पर उन्होंने कहा लड़ाई अभी भी जारी रहेगी। देखिए, संतुष्ट तो मैं नहीं हूँ, पर थोड़ा सी मेरी बेटी की आत्मा को थोड़ा शांति मिली होगी। संतुष्ट तो मैं तब होंगी जब इनको फांसी की सजा मिलती, मेरे जीते जी इनको फांसी हो जाती तो सबसे अच्छा रहता है। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने मेरे बेटे के साथ इतना बुरा किया और हमारी जिंदगी भी नर्क बना दी, ये एक माँ ही समझ सकती कि अपनी बेटी को खोने का क्या दुख होता है। मैं अपनी समस्त जनता से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि उनकी वजह से आज हमें ये पहली जीत मिली है। इस फैसले ने महिलाओं की सुरक्षा और न्याय प्रणाली की मजबूती को लेकर एक नजीर पेश की है। दोस्तों, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।